तो पार्ट 2 में हम सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मैग्नेट्स जो है हमेशा से सब लोगों को नहीं पता था कि ऐसे करके मैग्नेट्स करके कुछ होता भी है। तो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। एक्चुअली में एक मैग्नस करके एक शेफर्ड था। मैग्नस करके एक शेफर्ड था। वो कहाँ रहता था? वो मैग्नीशिया करके नॉर्दर्न ग्रीस में एक जगह था, वहां पे ये रहता था मैग्नस। तो वो अपनी भेड़ों को लेकर जाता था चराने के लिए। तो एक दिन उसने क्या देखा, उसके पास एक लकड़ी रहती थी, जिस लकड़ी के टिप पे, दूसरे एंड पे एक लोहे का एक टुकड़ा रहता था जो नीचे ठोका रहता है, कील के शायद ठोका रहता हो। तो वो लेकर के जा रहा था। तो पहाड़ों में जाते जाते उसकी जो लकड़ी है वो कहीं पे जाके चिपक गई। तो उसने हटाने की कोशिश की, फिर सोचा कि ऐसे कहीं फंस गई होगी, तो फिर हटाया, फिर देखा कि फंसा तो कहीं नहीं है, फिर उस वहां लेके गया, फिर से चिपक गया। तब उसको थोड़ा सा लगा कि ये क्या हो रहा है। तब फिर उसने ना वहां पे खुदाई की थोड़ी, तो अंदर खोदा, तो अंदर में से उसको एक पत्थर मिला। वो पत्थर क्या था पता है? उस पत्थर का नाम था, वो था लोड स्टोन करके। लोड स्टोन, लोड स्टोन करके एक पत्थर था। और ये पत्थर एक्चुअल में जब वो निकला, तब उसने डिस्कवर किया एक्सीडेंटली कि ये जो है लोड स्टोन जो है एक्चुअल में एक मैग्नेट है। तो ये मैग्नेस के नाम पे ये जो है इस जो पदार्थ मिला या जो भी टुकड़ा मिला, वो जो पत्थर का टुकड़ा मिला, उसका नाम मैग्नेट्स पड़ गया। यहां से ही मैग्नेट्स का नाम यहां से आया है। तो ये लोड स्टोन क्या है? लोड स्टोन एक तरह का पत्थर है जो एक्चुअल में अगर हम साइंटिफिक टर्म में या देखें उसका, तो ये ओर ऑफ आयरन है। आयरन का एक ओर है जो मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट, इसका केमिकल फॉर्मूला अगर हम देखें तो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है Fe3O4। तो ये आयरन और जो है, ये आयरन का एक और था मैग्नेटाइट, तो लोड स्टोन। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई लोड जो है, ये एक जो मैग्नेट्स की है डिस्कवरी। तो एक क्या बोलते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक्सीडेंटल तरीके से इसको खोजा गया। तो ये लोड स्टोन जो था, ये जो था एक नेचुरल मैग्नेट था। नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं वो होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं वो जो लोग बनाते हैं। जैसा कोई भी आर्टिफिशियल चीज होता है, यानी वो रियल में नेचर में नहीं पाया जाता है, उसको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट्स इस तरह से बनते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स के बाद हम थोड़ा देखते हैं कि एक स्टोरी के बारे में देखते हैं। हाँ, तो एक स्टोरी है कि एक लड़की थी जिसका नाम था केवीएस नाम था। चलो, केवीएस नाम था। तो वो एक्चुअली में अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेजर हंट खेल रही थी। तो ट्रेजर हंट में एक्चुअल में नहीं खेल रही थी, वो ट्रेजर हंट जो है वो स्टोरी के माध्यम से खेल रही थी। वो एक स्टोरी लिख रही थी जिसमें एक शिप में वो लोग एक शिप में जा रहे थे, और उस शिप में जाते जाते उनको एक्चुअल में कहीं पे जाना था। और एक जो है फाइनली जो ट्रेजर जो था वो एक आइलैंड पे रखा हुआ था कहीं पे। आइलैंड इधर कहीं पे था, बहुत दूर पार करके समुद्र में जाना था, और वो आइलैंड था, वहां पे आइलैंड में उनको एक ट्रेजर मिलने वाला था। तो स्टोरी तो लिख रही थी, अब उसको ट्रेजर फाइंड करना था। तो फिर फ्रेंड्स ने बोला कि स्टोरी लिखते लिखते बहुत अच्छे से स्मूथ चल रहा था सब कुछ, वो आराम से, वो क्या कर रही थी कि उसको डायरेक्शन तो पता नहीं था, तो वो दिन के समय में जा रही थी। तो ठीक है, वो सन को देख रही थी कि सन, उसको सुबह में पता था कि सन किधर से उगा है और किधर डूबता है। तो ईस्ट और वेस्ट का उसको अंदाजा था कि ईस्ट वेस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ किधर है। तो उसके हिसाब से वो सन का डायरेक्शन दिन में देख के वो चलती चली जा रही थी अपने शिप में, अपने फ्रेंड्स के साथ। 2-3 फ्रेंड्स थे, बदमाश वाले फ्रेंड्स थे, सब मस्ती करने जा रहे थे। तो ये जा रहे थे, चलो हम लोग जाएंगे, इधर झंडा वंडा कुछ लेके जा रहे थे कि हम जाएंगे वहां झंडा गाड़ेंगे, और ये यहाँ पे हमें ये ट्रेजर मिल जाएगा, ये बड़ा सा ट्रेजर मिल जाएगा, या यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा कि हम पूरा मस्ती करेंगे। चॉकलेट का भंडार मिल जाएगा वहां पे, 10 केजी या 50 केजी चॉकलेट मिलेगा। तो वो गए वहां पे। तो रास्ते में क्या हुआ कि अंधेरा हो गया। बट उसके फ्रेंड्स ने बोला कि अरे अब तो अंधेरा हो गया, स्टोरी में आगे लिखते लिखते अंधेरा हो गया, तो अब क्या करें। तब उसने देखा कि अरे रात में तो स्टार्स तो है ना, तो स्टार्स को देख के हम जाएंगे। तो स्टार्स का कॉन्स्टलेशंस होते हैं आकाश में ना,
तारों का जो समूह रहता है एक, उनको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। या जो एक जो स्टार रहता है, नॉर्थ स्टार जो रहता है, वो हमेशा नॉर्थ को में रहता है, तो उसको देख के जो सेलर्स हैं वो डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि स्टोरी में आगे जाके तूफान आ गया, तूफान आया, बोट जो है पूरा डगमग डगमग होने, और पूरा जो है बादल छा गया, पूरी और चारों ओर बादल छा गया, अंधेरा हो गया। अब तो बोट रास्ता भटक गया कि अब क्या करे, अब रास्ता तो उन्हें दिख नहीं रहा है, बोट जो है पूरा चारों ओर चक्कर खा गया, तो अब डायरेक्शन का बीच समुद्र में अंदाजा नहीं हुआ, ना ही पोल स्टार है, ना ही दिन का समय सूरज है, तो अब रास्ता कैसे ढूंढे। तो अब ये कंफ्यूज हो गए कि अब तो ट्रेजर रहेगा ही नहीं। उसको फाइनली स्टोरी को एक लॉजिकल एंड पे जाना था जिसमें उनको ये जो था कि ट्रेजर मिल गया है, तो अब तो रास्ता कंफ्यूज हो गया। तो अब क्या करें, सारे बच्चों ने बहुत दिमाग लगाया कि कैसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, हम मछली को पकड़ लेंगे, मछली से पूछ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मरमेड मिलेगी, क्या मिलेगी, लेकिन कुछ काम नहीं दिया। फिर फाइनली क्या हुआ कि उसने जो है, इन लोगों ने क्या किया कि अपने जो साइंस के टीचर हैं उनके पास ये स्टोरी अगले दिन लेके गए कि सर हम एक स्टोरी लिख रहे थे जिसमें हमें ट्रेजर फाइंड करना था, लेकिन हम रास्ता भटक गए और रात में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो उनके सर ने उनको बताया कि जो एक्चुअल में जो सेलर्स हैं, जो समुद्र में जो जाते हैं, उनके पास एक डिवाइस रहता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास करके एक डिवाइस रहता है। वो जो डिवाइस रहता है वो इस तरह का रहता है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे अगर हम देख लें, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और यहाँ पे ये जो डिवाइस रहता है ऐसे करके इस तरह का रहता है, जहां नॉर्थ की साइड में एक पेंट किया रहता है रेड कलर से या व्हाइट कलर से। तो ये इससे रास्ता जो है, वो मैग्नेटिक कंपास का खासियत क्या है कि सर ने बताया कि मैग्नेटिक कंपास की खासियत ये है कि वो चाहे लाइट रहे, अंधेरा रहे, रात रहे, वो हमेशा जो है उसका ये जो पॉइंटर है वो हमेशा नॉर्थ की ओर, ये जो है हमेशा वो नॉर्थ की ओर जाके रुकेगा। ये तो हमें इससे पता चलता है कि अभी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अभी अगर इस साइड ये जा रहा है तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया साउथ वेस्ट हो गया, इधर क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो सेलर्स जो है मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हैं और समुद्र में उसके हिसाब से वो डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तब ये जो है बच्चों को ये चीज पता चला, और फिर पता चला कि सेलर्स कैसे यूज करते हैं उसको। तब फाइनली वहां से मैग्नेट का एक और यूज उन्हें पता चला। उन्होंने लोडस्टोन के बारे में तो सुना था, लेकिन ये मैग्नेटिक कंपास जो है कितनी अमेजिंग चीज है, और जिसको देख के जो वर्ल्ड में बहुत सारे जो डिस्कवरीज हुए हैं, जितने भी आज हम इंडिया को देखते हैं या अमेरिका को देखते हैं, उस समय में जो सेलर्स थे वो जाते थे, और वो मैग्नेटिक कंपास जो है एक बहुत बड़ा रोल है नेविगेशन में। और इस नेविगेशन के कारण बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को भी फाइंड किया गया है, या जो सेलर से एक जगह से दूसरे। तो मैग्नेटिक कंपास को छोटी चीज देखने में है, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े डिस्कवरीज किए हैं। इसके बाद अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल मैग्नेट। हाँ, तो नेचुरल वर्सेस टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स को हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो है यहाँ पे कि ये इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ सब पार्ट में। ये हो गया नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल। तो नेचुरल हमने देखा कि जो नेचुरली ऑकरिंग जो है, ये जो आयरन होर हो गया, या फिर निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरह की जो कुछ एलॉयज हैं, या इस तरह, मतलब ये जो नेचुरली जो नेचर में पाया जाता है स्टोन्स के फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं, जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आपके हर तरफ आपको देखने को मिलेगा। आप जो फ्रिज का मैग्नेट ले लीजिए, आप और कहाँ आपके पेंसिल बॉक्स में वो रहता है, आपका फ्लैप जो रहता है खोलने के लिए, वहां पे मैग्नेट्स रहता है। और कहाँ पे मैग्नेट्स रहता है, जितने भी आपको पता है कहाँ रहता है। और स्पीकर्स रहते हैं ना, ये जो टीवी में या इसके हर एक के अंदर में मैग्नेट्स जो है आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और बहुत आसानी से कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, या
मतलब 2-4 मैग्नेट्स तो मेरे पास भी है, मैं जो दिखा दूंगा। तो ये आजकल जो होता है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में होते हैं हॉर्स शू मैग्नेट होता है। हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह का रहता है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ। फिर ये होता है रिंग मैग्नेट होता है, जो बीच में ये रहता है। फिर उसके बाद होता है डिस्क मैग्नेट, जो पूरा का पूरा जो है इस तरह से रहता है। और क्या होता है, स्फेरिकल मैग्नेट। स्फेरिकल मैग्नेट जो होता है पूरा का एक स्फीयर की तरह रहता है, ये पूरा एक स्फीयर बॉल की तरह है। फिर होता है बार मैग्नेट, जो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आता है, नॉर्थ साउथ होता है। तो ये हो गए आर्टिफिशियल मैग्नेट जो आसानी से बनाए जाते हैं, हम आराम से बना लेते हैं। हाँ बताइए। एक बॉल एंडेड मैग्नेट भी होता है। अच्छा, बॉल एंडेड मैग्नेट भी होता है। हाँ, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारे। तो इस तरह के नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, इसी को टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स को हम क्या और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको और 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनको बोल सकते हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट। फिर दूसरा हो गया, दूसरा क्या हो गया, टेम्पररी मैग्नेट्स, टेम्पररी मैग्नेट्स हो गया। तीसरा एक और है मैग्नेट, जो ये अलग तरह का एक मैग्नेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। ELEC, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जब भी आपके घर में घंटी बजती है, आप एक बार घंटी बजा के आओ बाहर से, तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। जाओ यहां से जाओ और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तब तक हम देखते हैं कि परमानेंट और टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो अभी हम कॉल बेल की आवाज सुनते हैं। हाँ, तो ये क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होता है। परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट, उस तरह के मैग्नेट्स होते हैं जो हमारे पास इस तरह के जो मैग्नेट्स जो होते हैं, इस तरह के जो मैग्नेट्स होते हैं, जो बड़े वाले, जिनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज नहीं करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजिली। बाद में हम देखेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे या गर्म करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनका भी जा सकता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में इनका जो परमानेंट मैग्नेट्स का है, अगर मैग्नेट्स के पास में भी है तब भी उनका वैसे ही रहेगा। मैग्नेट्स के पास या हटा दिया, वहां किसी लोहे के पास लेके गए, कहीं पे भी रखें, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है। उनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वैसे ही वैसा का वैसा रहता है। टेम्पररी मैग्नेट्स क्या है, टेम्पररी मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स हैं जो दूसरे मैग्नेट्स के पास, जैसे परमानेंट कोई एक परमानेंट मैग्नेट है या टेम्पररी कोई मैग्नेट है, उसके पास लेके जाएंगे तो वो एक्चुअल में वो उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये एक परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे अगर ये एक परमानेंट मैग्नेट है ये, और इसमें हम क्या करेंगे कि पिन्स लगाते हैं। पिन जो है नॉर्मल आयरन के पिन्स जो होते हैं, नॉर्मल जो आयरन के पिन्स होते हैं, वो आयरन जो है वो अपने आप में वो मैग्नेट नहीं है, लेकिन वो मैग्नेटिक है, जो हम आगे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन। तो जो पिन्स हैं, अगर वो किए ना, अगर यहाँ पे इसके पास लेके गए तो उनके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है। तो फिर ये जैसे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा और यहाँ नॉर्थ आ जाएगा। फिर इसके नीचे एक और लगाएंगे तो एक और आ जाएगा, फिर इसके नीचे एक और लगाएंगे तो एक और आ जाएगा। इस तरह से जितना ये मैग्नेट का स्ट्रेंथ रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे कितने और पिन्स टंग सकते हैं वो हम मतलब उसके हिसाब से उतने सारे पिन्स टंग जाएंगे। तो ये जो मैग्नेट जो है, ये जो टेम्पररी जो मैग्नेट्स है, यहाँ पे ये जो आयरन है, जो अपने आप में मैग्नेट्स नहीं है, लेकिन किसी और मैग्नेट के पास जब हम लेके गए और उनमें एक मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया, मतलब इस परमानेंट मैग्नेट के कारण इनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया, तो वैसे मैग्नेट्स को हम टेम्पररी मैग्नेट्स बोलते हैं। टेम्पररी क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको हटाया, यहां से जैसे ही परमानेंट मैग्नेट से उसको हटाया, तो ये वाला इधर गिर जाएगा, ये वाला इधर गिर जाएगा, ये वाला इधर गिर जाएगा, तो ये अपने आप में फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक रहता है जब वो किसी और मैग्नेट के टच में है।
जैसे ही किसी और मैग्नेट के टच में नहीं है, वो हट गए, तो उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाता है और वो लूज कर जाते हैं अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैंने आपको पहले एक दो बार बताया है कि आप जब भी आप ये कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आप वर्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप देखोगे कि क्या होता है कि क्या इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब यहां इलेक्ट्रिसिटी से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो ऐसे मैग्नेट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में अगर किसी वायर के थ्रू, कॉइल्ड वायर के थ्रू जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ऐसे मैग्नेट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जिनके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण वो मैग्नेट्स बनते हैं, तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। वो कैसे, थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हमें ये करना है तो एक्चुअली में अगर इस तरह का कोई एक ये आयरन का नेल ले लिया, कोई आयरन का एक नेल ले लिया इस तरह से यहां से, और उसके अंदर में हमने एक कॉइल लगा दिया इस तरह से, इस तरह से कॉइल लगा दिया, ये इस तरह से कॉइल लगा दिया और यहां पे बैटरी लगा दिया। बैटरी से क्या हो रहा है? बैटरी से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। इसको ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास होना ये शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसे करके, और ये वाला जो है ना, इसको ये आयरन कॉइल है, आयरन नहीं, ये कॉपर कॉइल है। ये जो है, ये बच्चों, ये वाला जो तार है ना, ये कॉपर का है, कॉपर वायर है। इसको ऐसे ऐसे रोटेट करके कॉइल के फॉर्म में दे देते हैं। इसको बोलते हैं सॉलिनॉइड भी बोलते हैं, सॉलिनॉइड बोलते हैं इसको। तो जैसे ही यहां से ये जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो ये अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा। ये अपने आप में, ये जो आयरन, ये जो नेल है, वो अपने आप में ये जो मैग्नेट बन जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये अभी जैसे आपने घंटी बजाया, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे ही हम घंटी बजाते हैं, घंटी जैसे टिंग टोंग किया, वैसे ही वहां पे अंदर में सर्किट कंप्लीट होता है, तो वो घंटी बज जाती है। फिर जैसे ही वो घंटी बजती है, अंदर में एक हैमर लगा रहता है। जो हैमर लगा रहता है वो टच होता है, तो वहां पे सर्किट कंप्लीट होने के कारण वो बेल जो है जाके, हैमर जो है एक बेल पे जाके टिंग से करता है। वैसे ही उसका वो क्या होता है, सर्किट जो है टूट जाता है। जैसे ही सर्किट टूटता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर मैग्नेट नहीं रहता है, वो सिर्फ ऐसे हो जाता है फिर नॉर्मल। तो वहां पे घंटी बजाने से ऑन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, हटता है, बनता है, हटता है। इसी तरह और हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और हम यूज कहां, मैग्नेटिक सेपरेशन में देखते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमने ये देखा है कि जो गार्बेज कलेक्शन वाले रहते हैं, बड़े बड़े जो लैंड फिल्स रहते हैं, वहां पे बहुत सारे जो है बहुत कचरा जमा रहता है। तो वहां पे जो है एक क्रेन लेके आते हैं वो, और क्रेन के अंदर में नीचे आगे में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है। तो वो जैसे ही ऑन करते हैं उसको, तो वो क्रेन क्या करता है कि जितने भी वहां पे आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको सारे को कलेक्ट कर लेते हैं। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको ले जाके दूसरी जगह लेके जाते हैं, और फिर वहां पे मैग्नेटिक, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच ऑफ करते हैं, तो सारा का सारा वहां पे गिर जाता है। फिर यहाँ लेके आते हैं, फिर वो मैग्नेट से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करते हैं, तो सारा जो आयरन जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो निकल के फिर दूसरी जगह चला जाता है, और फिर वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑफ करते हैं तो वो गिर जाता है। तो इस तरह से करके जो है, जो एक्सपेंसिव आयरन या इस तरह के कंटेंट है, उसको अलग कर लेते हैं नॉर्मल कचरे से। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूज है। जो मैग्लेव ट्रेन हमने देखा, वो तो सबसे लेटेस्ट है। उसके अंदर में भी जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं उसको प्रपल्शन के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का आज की डेट पे बहुत ज्यादा यूज है। अब इसके अलावा क्या था? इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स तो हमने देख लिया कि ये आर्टिफिशियल और नेचुरल था। नेचुरल, और इसके बाद ये था 3 परमानेंट,
और ये फिर हो गया टेम्पररी और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा सा रह गया, मैग्नेटिक और इधर हो गया नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, सारे जो चीजें हैं वो मैग्नेटिक नहीं है। अगर आप ये अगर मैं लेके आता हूं, ये इसको लेके आया और ये मैग्नेट के पास लेके गया मैं, ये अगर लेके आया इसको मैग्नेट के पास, ये देखो ये नहीं चिपक रहा है, ये जो है मैग्नेट है। इसी तरह ये पेन है, पेन नहीं चिपक रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई पिन लेके जा रहा हूँ, ये जैसे ही लेके गया तो ये चिपक जाता है, इससे ये चिपक गया। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स किस किस, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। इसके अलावा इनके एलॉयज जो है, एंड एलॉयज ऑफ एबव मेटल्स, ये सब जो चीजें हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड इनके जो एलॉय हैं, या इनका एलॉय का मतलब होता है इनके जो मिक्सचर है एक तरह से, वो जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं जो मैग्नेट बन सकते हैं। मैग्नेट बनने का, जिनके अंदर मैग्नेट बनने की क्षमता है, या फिर वो किसी और मैग्नेट के पास में जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर पेंसिल को लेके गए या लकड़ी को लेके गए तो वो किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, वो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो हो गए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे हो गया क्या, प्लास्टिक, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, और क्या हो गया, रबर हो गया, क्लोथ्स, स्टील। कुछ स्टील अट्रैक्ट होता है, कुछ नहीं होता। अगर उसके अंदर में ये सब मटेरियल कुछ मात्रा में रहेगा तभी ये रहेगा, नहीं तो नॉर्मली ये सब जो चीजें हैं नॉन मैग्नेटिक है, वो किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल है वो जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो चीज हमने देखा, आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 जो है हमारा ओवर हो चुका है। तो इसके अंदर मोटा मोटी इतना ही था। नेक्स्ट जो है हम अगली बार जो है अगला देखेंगे कि टॉपिक पार्ट 3 देखेंगे, और फिर पार्ट 4 लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप एक मैग्नेट लीजिए, घर से कहीं फ्रिज में होगा या कहीं होगा, और उसमें आप सारे घर की चीजों को आप निकाल के देखिए कि मैग्नेट है कि नॉन मैग्नेट है। 2 बॉक्स रख लीजिए, मैग्नेटिक जो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल है उनको आप ये ट्राई कीजिए, उसको अलग बॉक्स में रखिए, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको अलग बॉक्स में लेके जाइए, और अपने जो है पेरेंट्स को दिखाइए या सर को जाके दिखाइए, फोटो खींच के या वीडियो खींच के आप हमें बताइए, या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने क्या क्या टेस्ट किया और कौन कौन से मटेरियल आपको मैग्नेटिक लगे या कौन कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक लगे। और इसके अलावा आपको कोई और डाउट हो या आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, एंजॉय।